आज वाले डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये हमारे शरीर के कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्री कैनाल में आपके माउथ, फायरिंग्स, ओसोफेगस, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपका जो खाना है ना, आप मुंह से लेते हो, मुंह से कि कौन कौन से वेज में जा कर के वो लेटरिन में कन्वर्ट होता है, रम के रास्ते निकलता है। इन सारे रास्तों की अपन बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके लीवर में कौन सी ग्रंथि रहेगी, पेंक्रियाज में कौन सी ग्रंथि रहेगी, गॉल ब्लैडर में रहेगी। और बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और डाइजेशन कैसे होता है, इसकी क्या फिजियोलॉजी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब नॉर्मल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये ग्रंथियों से बना होता है। इसका काम क्या होता है, खाने को निगलना, खाने को पचाना, उसमें से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है उनको एब्जॉर्प्शन करना, और उसको जो वेस्ट होगा ना, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, तो उसको बाहर निकालना। ये मेन काम आपके एक्सक्रीशन या डाइजेस्टिव सिस्टम्स का होता है। बात करेंगे कि ऑर्गन्स दैट कॉज मैकेनिकल स्प्लिटिंग, जो आपके खाने को तोड़ते हैं, वो है आपकी दांत सबसे मेजर रोल रहता है खाने को तोड़ने के लिए। उसके बाद आपकी ज़बान आ गई टेस्ट के लिए, मसल्स हेल्प करेगी उसको, मास्टिकेशन एंड पेरिस्टेलिक मूवमेंट, ज़बान के थ्रू वो आगे खिसकता है ना, तो वही मास्टिकेशन और पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है। तो इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम। वो आपका एक तो मुंह हो गया, मुंह में जब आप कोई खाना निगलते हैं तो उसमें सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो स्वादेंद्रियां हैं, स्वादेंद्रियों से होते हुए इसोफेगस में जाएगा, फिर लीवर में, फिर गाल ब्लैडर में, स्टोमक में, पेंक्रियाज में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आपका रेक्टम में, और रेक्टम के बाद में एनस में। तो ये आपके मोस्ट प्रोबेबली खाने का प्रोसेस रहता है। अब बाइलिमेंट्री कैनाल्स क्या होता है, द एनिमली कैनाल्स आल्सो कॉल्ड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनको अपन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। दिस लॉन्ग ट्यूब ऑफ ऑर्गन्स मेक ए पाथवे फॉर फूड टू ट्रैवल थ्रू द बॉडी। इट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस वेयर लूप कम्स। ये क्या होगा कि आपका पूरे शरीर में घूमेगा खाना, जिसमें आपका इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया। तो एडल्ट का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लगभग 30 फीट यानी कि 9 मीटर लंबा होता है। 15 गज का आपका है ना, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। आप इस पेट को अगर खोल के देखेंगे तो आपके मुंह से शुरू होकर के जो एनस तक निकलता है, 15 फीट लंबा होता है। 9 मीटर का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें आपका मुंह आ गया, फायरिंग्स आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टोमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस इसमें इंडोल्स रहते हैं। माउथ की बात करें तो बकल कैविटी, तो द एलिमेंट्री, माउथ में क्या है कि सबसे प्रारंभिक तंत्र होता है। ये क्या है कि एलिमेंट्री ऑर्गन्स रहता है। माउथ और ओरल कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम द लिप्स टू ओरोफायरिंग्स। Roof of the mouth cavity is formed by a hard anterior bone plate. It is soft on the posterior. From the posterior margin of soft plate, small muscular flap hangs down the card as a uvula इसको कहा जाता है। Soft place is attached to the tongue. सॉफ्ट प्लेस हमारे टंग से जुड़ी होती है। द ग्रोस पेलेटाइन आर्टरीज एंड टू द वॉल ऑफ ओरोफायरेंक्स बाय द फायरेंगोपेलेटाइन आर्की से। इसका अपर एक्सपेंडेड पोर्शन विच फॉर्म द बिगनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। इसमें आपका 2 पार्ट्स रहते हैं, वेस्टिबल और ओरल कैविटी। तो वेस्टिबल क्या है कि स्पेस रहता है आपके लिप्स और चीक के बीच में, एक्सटर्नली इनसाइड द चिप्स, इनसाइड द गम एंड टिप्स, वेस्टिबल इसको कहा जाता है। लिप्स और आपके ना लिप्स और आपके चिक्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको वेस्टिबल कहा जाता है। फिर आपका आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है कि इनर पार्ट है, जो क्या करेगा, टीथ और मैस्टोइड बोन को पेलेट एबो टोंग बिलो रखता है। यू कैन सी हियर आपकी जो
ज़बान किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो आपके उसमें लिप्स होते हैं, लिप्स होठ होते हैं, फिर गिंगिया गम्स होता है, हार्ड पैलेट रहेगा, यूवेलिया रहेगा, सॉफ्ट पैलेट रहेगा, पैलेटाइन टॉन्सिल्स रहेगा, पेपेलिया ऑफ टोंग रहेगा, मोलर्स रहेगा, प्री मोलर रहेगा, कैनाइन रहेगा और टोंग इंसीजर्स। तो ये सारे के सारे आपके इसमें माउथ या ओरल कैविटीज़ में प्रेजेंस रहते हैं। अब बात करेंगे टंग, अपनी ज़बान की। ज़बान क्या काम आती है, आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों। ज़बान का क्या रोल रहता है, बताओ बताओ। देखो, माँ के अट्टे ईशान के पे कि या गनगड़ी या अड़की जात है नहीं, ज़बान ही सजी है। जा चाहे तो आपने कुर्सी पे बैठा सकें, बाकी आप या चाहे तो आपने जूत में ला सकें। सही बात है को ना। तो टोंग इज़ द ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ये हाइड्रोइड बोन की बनी होती है, हड्डी होती है लेकिन लचीली होती है, जो फ्रेनम से कवर रहती है। टोंग्स लार्ज टेस्ट ऑफ द बर्ड एंड स्मॉल टेस्ट ऑफ द बर्ड। तो इसमें अपर सरफेस ऑफ द टोंग में वेरियस प्रोजेक्शन, जिसको अपन पेपिलिया भी कहते हैं। तो ऑल दिस पेपिलिया कंटेन सेंसरी रिसेप्टर। इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स रहते हैं, जिनको आप टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं। टेस्ट बर्ड जो कि स्वीट, मीठा, खट्टा, स्वावर, कड़वा, ये सारे के सारे इसमें आपकी ज़बान के एरिया में आप सारे के सारे टेस्ट महसूस करते हैं। फंक्शंस ऑफ द टोंग की बात करें तो मेस्टिकेशंस रहता है, चिंगम का रहता है, डिग्लूटिशंस रहता है, स्वालिंग्स का रहता है, और फिर आपका स्पीच का और टेस्ट रहेगा। टीथ जो होते हैं ना, टीथ क्या है कि ये हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि आपके माउथ ऑन द बहुत जाज में अपर और लोअर में प्रेजेंस रहते हैं। आपके दांत किस तरह से ऊपर और नीचे वाले जबड़े में प्रेजेंस रहते हैं ना, तो ये करते हैं आपकी एज के साथ में डिपेंड करते हैं। एज का कैसे क्या है कि ये आना शुरू करते हैं ना, तो 2 टाइप्स के आपके दांत रहते हैं, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्परेरी में डिसार्डियस टीथ कहते हैं, जो कि 20 रहते हैं। 10 टीथ इन द इच जा में बच्चे में प्रेजेंस रहते हैं। बच्चे में 20 दांत ही आते हैं, जिसमें आपका इंसीजर 2 रहते हैं, कैनीज 1 रहेगा और मोलर 2 रहेंगे। परमानेंट टीथ की बात करें तो 32 दांत। आपके और मेरे जो मुंह में जो दांत है ना, वो परमानेंट है, जो 32 दांत है। इसमें क्या है कि 16-16 का जोड़ा रहता है, जिसमें आपके इंसीजर 2 रहते हैं, कैनीज 1 रहता है, प्री मोलर 2 रहेगा और मोलर्स 3 रहेगा। तो ये देखो, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द स्ट्रक्चर, इंसीजर, कैनीज, प्री मोलर और मोलर्स। ये सारे के सारे आपके डिसाइडियस एंड परमानेंट टीथ हैं, जो इसमें प्रेजेंस रहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ टीथ की। टीथ के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं, तो ब्रेकिंग डाउन द फूड, आपके फूड को तोड़ेंगे। उसके बाद में अक्वायरिंग द चिंगम फूड, आपके चिंगम फूड को अक्वायर करेंगे, और आपके मुंह को बचा के रखते हैं। और कम्युनिकेशंस बोलने में आपके देखना होगा, जिनके दांत नहीं होते वैसे बोलते हैं इधर आ रहा है, मतलब वो साफ बोल नहीं पाते। तो ये क्या है कि आपका इनका फंक्शंस रहता है कम्युनिकेशंस में। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम इन ब्रेक डाउन फूड, ये क्या है कि आपके फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अब जो आपकी स्वादेंद्रिय है सेलेवरी ग्लैंड से, उसमें आपकी कौन कौन सी रहेगी, तो आप देखो, ये आपके ज़बान में आप कुछ भी खाते हो तो टेस्ट आ जाता है ना। तो आपकी पैराटाइड ग्लैंड्स रहती है, डक्ट रहती है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स रहती है, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो डक्टस ये प्रेजेंस रहती है। पैराटाइड ग्लैंड्स हैं, ये क्या है कि लार्जेस्ट सेलेवरी ग्लैंड्स है, जो कि फ्रंट ऑफ द ईयर्स में प्रेजेंस रहते हैं। स्टेनसन्स डक्ट इज ए डक्ट इन ईच ग्लैंड विच open on the inner side of cheek opposite to the second upper molar tooth. Submandibular glands में small than parotid glands. Each gland lies under the angle of jaw. They have ये वार्टन्स डक्ट भी कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड्स में स्मॉलेस्ट सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, जो कि टोंग्स में, और दे आर सेवरल स्मॉल ओपनिंग्स थ्रू विच दे pour द secretions डायरेक्टली। फंक्शंस क्या क्या रहते हैं आपके सेलाइवरी ग्लैंड्स के, तो ये क्या करेगा, आपके सेलाइवरी ग्लैंड कन्वर्ट्स कुक्ड स्टार्च इनटू ए सोल्यूबल शुगर कॉल्ड माल्टोस। ये क्या करेगी, आपके स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करेंगे, जिसको अपन माल्टोस कहते हैं। सेलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा विच कीप्स द माउथ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मॉइस्ट।
It acts as a solvent for food and help in its swallowing. It also helps break down the carbohydrates with salivary amylase, formerly known as ptyalin, and lubricates the passage of food down from the oropharynx to the esophagus to the stomach. बात करेंगे फायरेंक्स की। फायरेंक्स में आपकी आपका नेसल कैविटी आएगा, नेजोफायरेंक्स आएगा, ओरोफायरेंक्स आएगा। ये तीनों मिलके आपका फायरेंक्स बनाते हैं। ठीक है, तो फायरेंक्स क्या है कि मस्कुलर फनल शेप्ड रहता है। यू कैन सी लाइक दिस इज द नेजल कैविटी, नेसोफायरेंक्स, ओरोफायरेंक्स मिलके आपका फायरेंक्स बना रहे हैं। ये क्या है कि आपस में कनेक्ट रहते हैं इसोफेगस, ट्रेकिया एंड लायरेंक्स रीजन में। 13 सेंटीमीटर लंबाई होती है इनकी ह्यूमन्स में, और ये स्पाइनल कॉलम्स में रहते हैं। इसका नेसोफायरेंक्स क्या है कि नसल कैविटी रहती है, जो क्या है कि आपके नेसोफायरेंक्स कहा जा सकता है। तो बेस स्कल टू द लेवल ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ओरोफायरेंक्स है जो स्ट्रीच फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट अबव टू द अपर आर्ट ऑफ द लायरेंक्स बिलो बिहाइंड द माउथ। लायरंगोफायरेंक्स जो कि लोवेस्ट पार्ट एंड लाइज बिहाइंड द लायरेंक्स। लायरेंगोफायरेंक्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ फायरेंक्स की क्या है कि डिग्लूटेशन, रेस्पिरेशन एंड वोकल रेसोनेंस रहता है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस बाय म्यूकस मेम्ब्रेन टू लुब्रिकेट द फायरेंक्स। और ये क्या करेगा, ये ड्रेनेज प्रोवाइड करता है नाक को, ओरल कैविटी को और मिडल ईयर। इनका तीनों का कनेक्शन, जब आप कोई दवाई लेते हो तो कभी महसूस किया है आपने, तीनों के तीनों आपके मुंह में आ जाते हैं। तो ये कनेक्शंस हैं इनका, आपका फायरेंक्स के थ्रू कनेक्शंस हैं। ये क्या करेंगे, एक्ट एज ए पाथवे फॉर एयर एंड फूड। फायरेंक्स हेल्प टू प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एक्ट एज वार्निंग टू द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्टियस एजेंट्स इन द एयर एंड फूड। अब बात करेंगे आपका आइसोफेगस का। तो ये क्या है कि Oesophagus situated behind trachea and passes through mediastinum of the thorax। ये जो है ना मस्कुलर ट्यूब रहती है जो कि फायरेंक्स और कार्डियक ऑरिफिस ऑफ स्टोमक के बिलो प्रेजेंस रहती है। इट लाइज बिटवीन ट्रेकिया इन फ्रंट एंड वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक फ्रॉम द थोरेक्स। ठीक है, इसमें आपका सर्वाइकल पार्ट रहता है 4 सेंटीमीटर का, थोरेसिस पार्ट 20 सेंटीमीटर का और एब्डोमिनल पार्ट 1 से 2 सेंटीमीटर का प्रेजेंस रहता है। आपका फायरेंक्स, ओइसोफेगस सर्वाइकल पार्ट है। आर्च ऑफ द एओर्टा में लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, थोरेसिस, एब्डोमिनल पार्ट और डायफ्राम इसमें प्रेजेंस रहते हैं। आपके फंक्शन ऑफ ये क्या करेगा, आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, स्वालोइंग चीज निकलने में मदद करेगा और प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिफ्लक्स में प्रोटेक्शन करेगा और कोऑर्डिनेशन विद अदर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, अदर्स के साथ डाइजेस्टिव का काम करेगा। ये इसका मोटा मोटा फंक्शंस रहता है।